बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले खुशामदीद कहता हूँ। हर दिल अजीज़ शख्सियत मेरे बड़े भाई, बहुत ही प्यारे भाई सरवर काका साहब हमारे पास तशरीफ़ लाए और बड़ी मोहब्बत का इजहार किया। तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि इस्लाम के हवाला से ये जो हम अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, तो ये इसका कुरान और हदीस की रोशनी में क्या इसका मकाम है, इसकी अज़मत क्या है और इसके शरई मसाइल क्या है। तो ये याद रखें, ये जो सलाम है, सलाम हम करते हैं, ये दुआ है, मिलने की दुआ, और ये अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से हमारे लिए ये तोहफ़ा है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ये सूरह निसा की आयत नंबर 86 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसना मिन्हा औ रुद्दूहा इन्नल्लाहा काना अला कुल्लि शैइन हसीबा। इसका तर्जुमा ये है, और जब तुम्हें किसी लफ्ज़ से सलाम किया जाए तो तुम इससे बेहतर लफ्ज़ से जवाब दो या वही अल्फाज कह दो। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर हिसाब लेने वाला है। इसमें सरवर भाई, इस्लाम से पहले अहले अरब की आदत ये थी कि जब वो एक दूसरे से मिलते तो कहते थे कि हयाक अल्लाह, यानी अल्लाह ताला तुझे ज़िंदा रखे। जब दीन इस्लाम आया तो उसमें इस कलमे को सलाम से तब्दील कर दिया गया, और ये कलमा हयाक अल्लाह के मुकाबले में ज़्यादा कामिल है, क्योंकि जो शख्स सलामत होगा तो लाजमी तौर पे ज़िंदा होगा, और सिर्फ ज़िंदा शख्स सलामत नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी ज़िंदगी मुसीबतों और आफात से मिली हुई है। अच्छा, इसमें सलाम करना जो है ये सुन्नत है, और इसका जो जवाब देना है वो वाजिब है। कुरान में ये फरमाया कि जब कोई सलाम कहे ना, तो आप ऐसा करो कि उससे बेहतर तरीके से जवाब दो। अगर उसने कहा जी अस्सलामु अलैकुम, तो आप कहो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वो कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो आप कहें वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर वो ये कहे कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो तुम यही सारा जुमला दोहरा के आपका जो अंदाज होगा ना जवाब देने का, वो उससे बेहतर होना चाहिए, यानी मुस्कुरा के उससे बेहतर हो। यानी कुरान पाक में ये फरमाया, या तो उस जैसा दे दो, यानी ये ज़रूरी है, उससे कम ना हो, तो ज़्यादा बेहतर ये है कि उससे बेहतर होना चाहिए। तो इसमें अस्सलामु अलैकुम ये है, सलामन अलैकुम, सलामुन अलैकुम, या फिर सलाम, यानी चार लफ्ज़ों से सुन्नत अदा हो जाती है, लेकिन जो मारूफ है ना वो अस्सलामु अलैकुम है। इसके अलावा अगर कोई जुमला कहता है ना, तो वो सलाम नहीं है, मतलब अस्सलाम वालेकुम, ये ठीक नहीं है, यानी इसका मतलब है कि तुम पे मौत हो, या वो कहता है कि जनाब इशारा कर देता है, इस तरह ज़ुबान से नहीं बोलता, तो ये भी जायज़ नहीं है। अगर आपने इशारा करना है तो ज़ुबान से बोलना ज़रूरी है, तब ही आपको सवाब मिलेगा। अगर आप इशारा कर रहे हैं लेकिन आप लब नहीं हिला रहे, आप सलाम नहीं ले रहे, तो आपको जो सवाब जो है वो नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, जब दोस्त आपस में मिलते हैं ना, तो आते ही और भैया क्या हाल है, ठीक हो, फिर सलाम देते हैं। हालांकि मुसलमान का तरीका ये है कि जब वो आपस में मिलें तो सबसे पहले ये कहें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये दुआ है अपने भाई के लिए, और बड़ी पाकीज़ा दुआ है, यानी अल्लाह उसके रसूल की तरफ हमारे लिए तोहफ़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक मुक़द्दस बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हमें अमल की तौफ़ीक अता फरमाए। और आखिर में यह है कि कौन कौन से लोग हैं जिनको सलाम करना जायज़ नहीं है, यानी हम सलाम नहीं कर सकते, काफिर को नहीं कर सकते, गुमराह को नहीं कर सकते, फासिक को नहीं कर सकते। और इसी तरह कोई इस्तंजा कर रहा है मुसलमान, या कोई पेशाब कर रहा है, उसको सलाम नहीं कर सकते। यूँ ही खुतबा चल रहा है, कोई तिलावत कर रहा है, और कुरान हदीस या मुज़ाकरा इल्म हो रहा है, अजान हो रही है, कोई तकबीर में मशगूल है, तो इस हाल में उनको सलाम ना किया जाए। अगर कोई सलाम कर दे तो उन पर जवाब देना लाजिम नहीं है। अगर आप मतलब तकबीर पढ़ रहे हैं, आप अजान पढ़ रहे हैं, तो आपके ऊपर जवाब देना लाजिम है नहीं है। और जो शख्स इसी तरह कोई जुआ खेल रहा है, शतरंज है, ताश है, इस तरह को कोई खेल खेल रहा है जो नाजायज़ है, तो ऐसे लोगों को भी सलाम करना जायज़ नहीं है। या कोई भी खिलाफ शरअ काम कर रहा है ना, अगरचे वो मुसलमान है, तो उसको सलाम ना किया जाए, यानी सलाम नहीं करेंगे तो हम गुनाहगार नहीं होंगे। इसी तरह आदमी जब अपने घर में दाखिल हो तो बीवी को सलाम करे।
तो यहाँ पे तो सरवर भाई ये होता है कि अगर कोई बीवी को सलाम कर दे ना तो सारे उससे घूर घूर के देख रहे होते हैं कि जनाब अल्लाह ही खैर करे, को तवीत पाते हैं जनाब कि बीवी को सलाम करना शुरू कर दी। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो इस तरह की बात करने वाले हैं वालिदैन हो या बहन भाई, उनको खुश होना चाहिए कि जब हमारा बेटा घर में दाखिल होता है तो सबसे पहले हमारे प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा करता है। तो सरवर भाई आप देखें जिस घर में हुजूर की सुन्नत होगी वहाँ बरकतें होंगी कि नहीं होंगी? तो वो बरकतें होंगी। यानी घर में कदम रखा है, माँ बाप बहन भाई बीवी बाद में है, लेकिन पहले सरकार की सुन्नत है जो अल्लाह का हुक्म भी है। तो इस तरह घर में बरकतें होंगी। तो जारी बात है कि उसके लिए वो जिसके लिए हम दुआ वो सलाम कर रहे हैं ना उसको हम दुआ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जारी बात है उनके लिए दुआ है। अल्लाह पाक की मुक़द्दस बारगाह में दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। ये सरवर भाई के माशाल्लाह शहज़ादे भी ये तशरीफ़ लाए हैं, तो अल्लाह ताला इनको आपकी आंखों की ठंडक बनाए जी, इसकी लंबी ज़िंदगी फरमाए और इसको बामल हाफ़िज़ कुरान बामल आलिम दीन बनाए और इखलास के साथ दीन मती की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। शुक्रिया। ये ग़ुलाम मुहियद्दीन सरवर काका, ये उनके लख्ते जिगर है आपके। तो अल्लाह पाक इस बच्चे को सलाम रखे जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? तो आप क्यों डरे डरे क्यों बैठे हुए हैं? सलाम कैसे लेते हैं? ऐसे लेते हैं दोनों हाथों से, दूसरा हाथ ऐसे। कैसे बोलते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेरी गुड। अगर मैं आपसे सलाम लूँ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू तो क्या जवाब दोगे? वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाबाश, ठीक है।